हेलो दोस्तों, जवाब है हाँ। आप कर सकते हैं CoinDCX के अंदर क्रिप्टो करेंसी स्वैपिंग। मतलब कोई कॉइन आपके पास है और आप उसे कोई दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर दो तीन बहुत ही ज्यादा जरूरी बातें हैं जिनका आपको जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में निराशा हाथ लग सकती है, गलत एक्सपेक्टेशन आप पाल बैठेंगे। तो उन्हीं सारे डाउट्स को आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं पूरी डिटेल में। तो फोन की स्क्रीन को ऐसे कर लीजिए और आइए पूरा प्रोसेस देखते हैं। CoinDCX में आप क्रिप्टो स्वैपिंग कर सकते हैं। ये जो Web3 का ऑप्शन है ना, इसके अंदर जाके यहां पर आप क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे CoinDCX का कहना है कि यहां पर इन्होंने 50,000 टोकन दे रखे हैं। काफी सारे तो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अर्ली एक्सेस में दे रखे हैं। ठीक है, तो उन्हें आप स्वैप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि चेन सेम होनी चाहिए। ठीक है, सेम चेन के ऊपर अगर वो टोकन बना होगा ना, तभी आप उसे स्वैप कर पाएंगे। बाइनेंस की तरह यहां पर काम नहीं होता कि आपने USDT ली और डायरेक्ट उसे बिटकॉइन बना दिया बिना किसी टेंशन के, कंप्लीट ट्रांसफर हो गई, स्वैप हो गई। नहीं, आपको यहां पर जैसे आपने कोई क्रिप्टो एड फंड में क्लिक करा तो एड फंड में मुझे वो सारी कॉइन्स दिख जाएंगे जिनके अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो जैसे मैं इथीरियम चाहता हूँ, इथीरियम पे क्लिक करूँ और पॉलीगॉन की चेन के ऊपर, या तो मैं चाहूँ बेस चेन के ऊपर, या फिर मैं चाहूँ आर्बिट्रम चेन के ऊपर, या फिर पॉलीगॉन के ऊपर, जो भी सस्ती पड़ेगी उसके ऊपर मैं यहाँ पर चाहूँ तो अपनी इथीरियम जैसे ऐड कर लूँगा। कोई फीस वगैरह तो लगती नहीं। इथीरियम यहाँ पर मेरी आ गई, पॉलीगॉन चेन के ऊपर आई है। ठीक है, पॉलीगॉन चेन पे मैंने मंगाई, तो यहाँ पर जैसे मैं ट्रेड वगैरह में जाऊँगा ना और कोई कॉइन वगैरह चूज करूँगा बाय करने के लिए, तो मुझे वहाँ पर पॉलीगॉन चेन पे वो कॉइन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कॉइन जो भी मैंने सेलेक्ट करा ये पॉलीगॉन चेन के ऊपर अवेलेबल नहीं है तो मैं उसे स्वैप नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब ये जो Web3 है वो काम करता कैसे है एक्चुअली में, जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। यहाँ पर आई बटन में लिंक है, पूरा लाइव उसमें सब कुछ दिखाई रखा है मैंने। इस वीडियो में आपका डाउट्स क्लियर करना चाह रहा था। ठीक है, मान लेते हैं जो बाइनेंस कॉइन है मेरा, ये बाइनेंस कॉइन है BNB, इसको मैंने क्लिक करके BSC चेन के ऊपर मंगाया। एक ही चेन अवेलेबल है, BSC जो चेन है, बाइनेंस स्मार्ट चेन, उस चेन के ऊपर मैंने बाइनेंस यहाँ पर डिपॉजिट करा। अब मैं बाइनेंस से कोई दूसरी क्रिप्टो खरीदने जाऊंगा। ठीक है, मैं ट्रेड में गया और यहाँ पर मैंने सर्च करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने ये रैंडम कॉइन चूज करा है, ये कॉइन BSC चेन के ऊपर होना चाहिए, तभी मैं BNB से इसे कन्वर्ट कर पाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये सबसे पहली यहाँ पर चीज होती है, आपको मैंने बता दी। सेम चेन के ऊपर ही कॉइन जो दो हैं वो आपस में स्वैप होते हैं। और दूसरे नंबर का जो बहुत बड़ी चीज है वो ये है कि बाइनेंस वगैरह में फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिप्टो ऐसे स्वैप हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क फीस लगती है प्रॉपर। जब आप इसको ऐड कर रहे हैं फंड तो यहाँ पर कोई फीस वगैरह नहीं लग रही है। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तो कोई फीस वगैरह नहीं लग रही ट्रांसफर में। और जब आप इसको विड्रॉल करेंगे, रिमूव मतलब आपके वापस CoinDCX में मंगाएंगे, तब भी नहीं लगेगा, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट लगेगा। लेकिन जब आप एक्चुअली में स्वैप कर रहे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर BNB ले लिया और BNB से कोई दूसरी क्रिप्टो में स्वैप करने जाऊं, तो वो जो नेटवर्क फीस है वो लगती है। और नेटवर्क फीस के चार्जेस कम ज़्यादा अपने नेटवर्क के हिसाब से वेरी करते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेटवर्क फीस भी लगती है, बाइनेंस की तरह चीज़ें काम नहीं करती हैं। तीसरा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सारे के सारे वो टोकन्स हों ही जिनमें आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं। काफ़ी सारे टोकन्स ऐसे भी हैं जिनका आपने नाम ही नहीं सुना होगा, मतलब 90% टोकन ऐसे हैं जिनका नाम ही नहीं सुना होगा। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जिनका आपने नाम सुना हो वो भी ज़रूरी हो ही यहाँ पर, और सेम चेन के ऊपर हो। चेन का सबसे बड़ा मैटर है यहाँ पर, जो मैंने पहली बात आपको बताई थी कि सोलाना जैसे है तो सोलाना की अपनी भी चेन होती है, BSC चेन भी होती है, ERC20 भी चेन होती है। तो ज़रूरी नहीं कि ये सारी चेनें अवेलेबल हों यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। जैसे आपको यहाँ पर सोलाना खरीदनी है, मैं बाय पे क्लिक करूँ, सेलेक्ट टोकन, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर USDT क्लिक करके। तो मेरे पास जो अमाउंट है USDT बैलेंस मेरे पास पहले से ही है, जितनी चाहूँ मैं उतनी USDT अपनी मंगा सकता हूँ। मेरे पास 12 हैं। और मैं किस चेन पे मंगाऊंगा, ये देखिए, ऑन सोलाना चेन। अगर मैं इसे सोलाना चेन पे मंगा लेता हूँ तो मैं सिर्फ उससे सोलाना क्रिप्टो खरीद पाऊंगा। ठीक है, USDT मैंने मंगा ली और सोलाना चेन पे मंगाई तो सिर्फ सोलाना खरीद पाऊंगा। अगर मैंने BSC चेन पे मंगा ली, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं सोलाना भी खरीद पाऊँ, क्योंकि सोलाना भी अगर BSC पे अवेलेबल हो, सेम BSC चेन पे USDT सोलाना दोनों अवेलेबल हो तो मैं खरीद पाऊँ। और जो दूसरी कॉइन्स हैं जो कि BSC चेन पे अवेलेबल हो वो भी मैं USDT से खरीद पाऊँ। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने सोलाना पे मंगा ली तो जहाँ तक है कि मैं सिर्फ सोलाना ही खरीद पाऊँ। तो
तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी, सेम चेन पे काम होना चाहिए। नहीं तो आप यहाँ पर क्या है कि INR बैलेंस से भी कर सकते हैं, जो आपने CoinDCX में INR बैलेंस दे रखा है, ऐड कर रखा है, उनसे भी आप यहाँ पर डायरेक्ट USDT खरीद सकते हैं। जैसे मैं 100% कर दूँ तो मिनिमम ऑर्डर 400 कुछ का है, तो यहाँ पर मुझे अपने INR में और पैसे ऐड करने पड़ेंगे, तब मैं ऐड कर पाऊंगा। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर, और नेटवर्क फीस भी लगती है। चौथे नंबर की जो चीज़ है उसके बारे में आपको पता ऑलरेडी होगा कि यहाँ पर ये जो बहुत सारे टोकन्स है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेटिव हो सकते हैं। मतलब ये देखिए 61%, 51% का प्रॉफिट, 5%, ठीक है, कितने भी परसेंट का स्पेक्यूलेशन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्डर जो ये है ना, ये मार्केट में पब्लिकली जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उन पे भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे पेनी स्टॉक्स नहीं होते स्टॉक मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा स्पेक्यूलेटिव जो होते हैं, वैसे ही ये क्रिप्टो करेंसीज भी हो सकती हैं, क्योंकि ये पब्लिकली उतने ज़्यादा बड़े ब्रॉड लेवल पे बाइनेंस वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर बीच बाच में क्या ज़्यादातर जो कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, उनके अंदर स्पेक्यूलेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा अलर्ट आपको यहाँ पर रहना होता है। कोई भी क्रिप्टो वगैरह खरीदने में प्रॉफिट तो हो ही सकता है, लॉस भी आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है। इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्रिप्टो स्वैपिंग और ये CoinDCX के Web3 ऑप्शन को इस्तेमाल करने से पहले। बाकी इस्तेमाल पूरा करना कैसे पूरी डिटेल में वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली है, कोई सवाल भी है आपका, तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए, फिर आपका अपने सवाल को आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। बाकी CoinDCX का ये जो Web3 ऑप्शन है, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करता है वो पूरी डिटेल में मैं आपको दिखाते हुए इस वीडियो के अंदर मिल जाऊंगा। आप यहाँ क्लिक करके पूरा डिटेल में Web3 CoinDCX का समझ सकते हैं, ठीक है।